आपका मन एक रंगमंच स्टेज की तरह है। सतह पर आप अभिनेताओं को देखते हैं, आपके विचार, निर्णय और कार्य। लेकिन पर्दे के पीछे रोजमर्रा की जागरूकता, अवेयरनेस से छिपा हुआ अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है। वह निर्देशक जो चुपचाप पूरे नाटक को चला रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका 95% अवचेतन पैटर्न्स से आता है। इसका मतलब है कि हमारा अधिकांश जीवन सचेत विकल्प, कॉन्शियस चॉइस से नहीं, बल्कि बहुत पहले लिखी गई मानसिक स्क्रिप्ट्स द्वारा संचालित होता है। इनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स सशक्त, एम्पावरिंग होती हैं। मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। अन्य सीमित, लिमिटिंग करने वाली होती हैं। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये अदृश्य स्क्रिप्ट्स हमारे रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और आत्ममूल्य की भावना को आकार देती हैं। अच्छी खबर, स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखा जा सकता है। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) और लॉ ऑफ अट्रैक्शन (LOA) के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को सचेत रूप से पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। NLP भाषा पैटर्न, विश्वासों और भावनात्मक अवस्थाओं (इमोशनल स्टेट्स) को बदलने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है, जबकि LOA आपकी ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन को उस वास्तविकता के साथ संरेखित, अलाइन करता है जिसे आप चाहते हैं। साथ में वे परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट बनाते हैं। यह पुस्तक आपको कदम दर कदम ले जाती है, पहले अपने अवचेतन को समझना, फिर इसे पुनः प्रोग्राम करने के लिए NLP और LOA का उपयोग करना, और अंत में अपनी कहानी के लेखक के रूप में जीना। अध्याय 1, अवचेतन मन की शक्ति। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण में हैं। लेकिन मनोविज्ञान एक आश्चर्यजनक सच्चाई प्रकट करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, केवल हिमशैल की नोक है। इसके नीचे विशाल अवचेतन है, जो विश्वासों, आदतों, भावनाओं और यादों को संग्रहित करता है, जो चुपचाप हमारी हर गतिविधि को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि अवचेतन उपजाऊ मिट्टी की तरह है। जो भी बीज, विश्वास, विचार, शब्द बार बार बोए जाते हैं, यह स्वीकार करता है और पोषण करता है, चाहे वे खरपतवार हो या फूल। यदि आप लगातार दोहराते हैं, मैं अभागा हूँ, तो आपका अवचेतन आपके व्यवहार और धारणा, परसेप्शन को उस विश्वास से मेल खाने के लिए प्रोग्राम करता है। इसके विपरीत, यदि आप पुष्टि करते हैं, मैं सक्षम हूँ, तो आपका अवचेतन आपके कार्यों को आत्मविश्वास के साथ संरेखित करता है। जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। कार्ल जंग, अवचेतन न्याय नहीं करता, यह बस आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए पुनः प्रोग्रामिंग महत्वपूर्ण है। अनियंत्रित छोड़ दिया गया बचपन की कंडीशनिंग, सामाजिक संदेश और पिछली विफलताएं पुराने सॉफ्टवेयर की तरह चलती रहती हैं, बार बार वही परिणाम पैदा करती हैं। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि अवचेतन पैटर्न पुनरावृत्ति, रेपिटेशन और भावना के माध्यम से बनते हैं। किसी विचार से जितनी मजबूत भावना जुड़ी होती है, प्रोग्राम उतना ही गहरा होता है। यह बताता है कि आघात, ट्रॉमा इतनी मजबूती से क्यों छाप छोड़ता है, लेकिन यह भी कि मजबूत भावना के साथ जोड़े गए सकारात्मक प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस, मस्तिष्क को फिर से कैसे जोड़ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य पाठ, आप अपने अवचेतन के शिकार नहीं हैं, आप इसके प्रोग्रामर हैं। यह समझकर कि यह कैसे काम करता है, आप पुरानी स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने और नई वास्तविकताएं बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मुख्य बात की टेक अवे, एक सप्ताह के लिए अपने बार बार आने वाले विचारों और आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक का अवलोकन करना शुरू करें। उन स्क्रिप्ट्स को नोट करें जो आप अक्सर खुद से कहते हैं।
पूछें, क्या यह मुझे सशक्त बनाता है या सीमित करता है? जागरूकता पुनः प्रोग्रामिंग का पहला कदम है। अध्याय 2, विश्वास, आपके जीवन को चलाने वाली स्क्रिप्ट्स। यदि अवचेतन मन मिट्टी है तो विश्वास, बिलीफ्स, बीज हैं। आपके जीवन में हर कार्य, भावना और परिणाम एक अंतर्निहित विश्वास से उपजता है, जो अक्सर बचपन में या बार बार के अनुभवों के माध्यम से बनता है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि विश्वास मन में स्क्रिप्ट्स की तरह काम करते हैं। सशक्त विश्वास, एम्पावरिंग बिलीफ्स, विकास को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण, मैं हमेशा समाधान ढूंढ लेता हूँ। सीमित करने वाले विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, हमें पीछे रखते हैं। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इनमें से कई स्क्रिप्ट्स सचेत रूप से नहीं चुनी गईं। वे माता पिता, शिक्षकों, साथियों या समाज द्वारा इंस्टॉल की गईं। एक बच्चे को बार बार बताया गया, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, कमी के विश्वासों, स्केर्सिटी बिलीफ्स के साथ बड़ा होता है। प्रयास के लिए प्रशंसा किए गए छात्र में दृढ़ता में विश्वास विकसित होता है। चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या आप सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। हेनरी फोर्ड। खतरा यह है कि सीमित करने वाले विश्वास अक्सर चुपचाप काम करते हैं। वे फिल्टर करते हैं कि हम क्या नोटिस करते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं और हम क्या आकर्षित करते हैं। मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ, विश्वास वाला व्यक्ति अनजाने में रिश्तों को तोड़ता है या ऐसे साथी आकर्षित करता है जो उस स्क्रिप्ट को मजबूत करते हैं। NLP सिखाता है कि विश्वास तथ्य नहीं है, वे विचार के पैटर्न हैं जिन्हें पुनः रिफ्रेम किया जा सकता है। LOA दिखाता है कि विश्वास कंपन, वाइब्रेशंस के रूप में फैलते हैं, मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करते हैं। साथ में वे साबित करते हैं, आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। मुख्य बात, इस सप्ताह एक सीमित करने वाले विश्वास की पहचान करें। इसे लिखें, फिर इसे एक सशक्त विश्वास में बदलें। उदाहरण, मैं हमेशा असफल होता हूँ, हर असफलता मुझे सफल होना सिखाती है। इसे भावना के साथ रोजाना दोहराएं। अध्याय 3, NLP और LOA, परिवर्तन की जुड़वां शक्तियां। इस अध्याय में डॉक्टर एमियट न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP की व्यावहारिक दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन LOA के ऊर्जावान सिद्धांतों एनर्जेटिक प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ते हैं, यह दिखाते हुए कि वे एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। NLP मन की भाषा पर केंद्रित है। यह विचार पैटर्न, भाषा और भावनात्मक अवस्थाओं को बदलने के लिए तकनीकें प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एंकरिंग भय को आत्मविश्वास से बदल सकती है और रिफ्रेमिंग समस्याओं को अवसरों में बदल सकती है। LOA ऊर्जा और कंपन पर केंद्रित है। यह सिखाता है कि समान को आकर्षित करता है। जब आपके विचार और भावनाएं आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित होती हैं, तो आप अपने जीवन में समान अनुभवों को चुंबकीय बनाते हैं। पहली नजर में NLP व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक लगता है, जबकि LOA आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और ऊर्जावान लगता है। लेकिन वास्तव में वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। NLP आपको अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के उपकरण देता है। LOA आपको नई वास्तविकता को आकर्षित करने के लिए ऊर्जा संरेखण, अलाइनमेंट देता है। आपके शब्द दुनिया बनाते हैं। अनोनिमस। कल्पना करें कि आप सफलता चाहते हैं। NLP के साथ आप सीमित करने वाले विश्वासों को पुनः फ्रेम करते हैं। मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कुशल हूँ और बढ़ रहा हूँ। आत्मविश्वास की भावनाओं को एंकर करते हैं और शक्तिशाली प्रतिज्ञानों का उपयोग करते हैं। LOA के साथ आप सफलता की कल्पना करते हैं, पहले से कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं और अपनी ऊर्जा को प्रचुरता, अबंडेंस के साथ संरेखित करते हैं।
साथ में ये आंतरिक स्क्रिप्ट और बाहरी वाइब्रेशन दोनों बनाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिवर्तन न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि ऊर्जावान भी है। इस अध्याय का सार, NLP मन को प्रोग्राम करता है, LOA ऊर्जा को प्रोग्राम करता है। जब संयुक्त होते हैं तो वे भाग्य को पुनः प्रोग्राम करते हैं। मुख्य बात, दैनिक अभ्यास में NLP को LOA के साथ जोड़े। उदाहरण, एक प्रतिज्ञान लिखें, मैं आत्मविश्वास विकीर्ण करता हूँ, फिर अपनी आंखें बंद करें और कृतज्ञता महसूस करते हुए खुद को उस आत्मविश्वास को प्रदर्शित करते हुए कल्पना करें। यह तालमेल, सिनर्जी, परिवर्तन को तेज करता है। अध्याय 4, भाषा पैटर्न और प्रतिज्ञान। शब्द केवल संचार नहीं हैं, वे अवचेतन के लिए आदेश, कमांड्स हैं। हर वाक्यांश जो आप दोहराते हैं वह आपके मन की वास्तविकता को देखने के तरीके को आकार देता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे भाषा पैटर्न और प्रतिज्ञान आपको सीमित या मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि अवचेतन वास्तविकता और पुनरावृत्ति के बीच अंतर नहीं करता। यदि आप कहते रहते हैं, मैं हमेशा तनावग्रस्त हूँ, तो आपका मन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है। यदि आप पुष्टि करते हैं, मैं शांत और सक्षम हूँ, तो आपका अवचेतन आपके शरीर और कार्यों को उस विश्वास के साथ संरेखित करना शुरू कर देता है। NLP हमें दिखाता है कि भाषा पैटर्न धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे यह करना है कहना दबाव बनाता है। मैं यह करना चुनता हूँ में बदलना सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट बनाता है। शब्द निश्चित रूप से मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे शक्तिशाली दवा हैं। रुडयार्ड किपलिंग। प्रतिज्ञान तब शक्तिशाली बनते हैं जब उन्हें ठीक से तैयार किया जाता है। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, मैं समृद्ध हूँ, न कि मैं समृद्ध हो जाऊंगा। सकारात्मक वाक्यांश, इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि आप किससे डरते हैं। भावनात्मक रूप से आवेशित, इमोशनली चार्ज्ड कृतज्ञता, खुशी या आत्मविश्वास के साथ जोड़े। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि प्रतिज्ञान जादुई वाक्य नहीं हैं, वे अवचेतन के लिए लगातार निर्देश हैं, पुनरावृत्ति और भावना द्वारा प्रबलित। मुख्य बात, एक नकारात्मक वाक्यांश जो आप अक्सर उपयोग करते हैं, उसे एक सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं इसे संभाल नहीं सकता को मैं चुनौतियों को आसानी से संभालना सीख रहा हूँ से बदलें। इसे तब तक रोजाना दोहराएं जब तक यह स्वाभाविक न हो जाए। अध्याय 5, NLP के साथ भावनाओं को एंकर करना। हमारे जीवन को केवल विचारों से ही नहीं बल्कि भावनात्मक अवस्थाओं से भी आकार मिलता है। NLP एंकरिंग नामक एक शक्तिशाली तकनीक प्रदान करता है जो हमें जब भी जरूरत हो सकारात्मक अवस्थाओं जैसे आत्मविश्वास, शांति या प्रेरणा को जानबूझकर ट्रिगर करने की अनुमति देता है। एंकरिंग सहयोग, एसोसिएशन के सिद्धांत पर काम करती है। जिस तरह एक गाना तुरंत यादें वापस ला सकता है, आप अपने खुद के मानसिक शॉर्टकट्स बना सकते हैं जो मांग पर सशक्त भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर एमियट एक सरल प्रक्रिया बताते हैं। एक शक्तिशाली भावनात्मक अवस्था को याद करें, जैसे पिछली सफलता के दौरान आत्मविश्वास। विवरण और भावनाओं की कल्पना करके स्मृति को तेज करें। एक अनूठी उत्तेजना, स्टिम्युलस लागू करें, जैसे अपने अंगूठे और उंगली को एक साथ दबाना। तब तक दोहराएं जब तक भावना उत्तेजना से जुड़ न जाए। समय के साथ जब भी आप उस उत्तेजना का उपयोग करते हैं, भावना फिर से सक्रिय हो जाती है। एथलीट जोन में जाने के लिए एंकरिंग का उपयोग करते हैं। वक्ता, स्पीकर्स इसका उपयोग घबराहट को शांत करने के लिए करते हैं और पेशेवर, प्रोफेशनल्स इसका उपयोग फोकस बढ़ाने के लिए करते हैं। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं।
उत्कृष्टता तब एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। एरिस्टोटल। LOA के साथ जोड़ी गई एंकरिंग और भी शक्तिशाली हो जाती है। अपनी वांछित दृष्टि को एक सकारात्मक एंकर, कृतज्ञता, खुशी, आत्मविश्वास के साथ जोड़कर आप अपने शरीर और ऊर्जा को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इस अध्याय का सार भावनाएं ऊर्जा हैं। एंकरिंग आपको अपनी ऊर्जा चुनने देती है, बजाय इसके कि इसके द्वारा नियंत्रित किया जाए। मुख्य बात सफलता की एक सकारात्मक स्मृति चुनें। इसे स्पष्ट रूप से फिर से जिएं और एक भौतिक एंकर जैसे अपनी कलाई को छूना सेट करें। महत्वपूर्ण कार्यों से पहले इस एंकर का उपयोग तुरंत आत्मविश्वास में कदम रखने के लिए करें। अध्याय 6 विजुअलाइजेशन और मानसिक रिहर्सल। यदि प्रतिज्ञान अवचेतन के लिए शब्द हैं, तो विजुअलाइजेशन मन का सिनेमा है। मस्तिष्क छवियों इमेजेस पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करता है और जब उन छवियों को भावना के साथ दोहराया जाता है तो वे स्क्रिप्ट्स बन जाती हैं जिन पर अवचेतन कार्य करना शुरू कर देता है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि विजुअलाइजेशन अस्पष्ट दिवास्वप्न डेड्रीमिंग के बारे में नहीं है। यह सफलता का एक स्पष्ट मानसिक रिहर्सल, मेंटल रिहर्सल बनाने के बारे में है। खुद को विस्तार से देखना, ध्वनियों को सुनना, भावनाओं को महसूस करना और यहाँ तक कि वातावरण को महसूस करना। एथलीट लगातार इस तकनीक का उपयोग करते हैं। एक ओलंपिक धावक दौड़ने से पहले दौड़ के हर कदम का मानसिक रूप से रिहर्सल करेगा। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि यह मानसिक रिहर्सल वास्तविक अभ्यास के समान तंत्रिका मार्गों न्यूरल पाथवेज को सक्रिय करता है, जिससे शरीर सफलता के लिए अधिक तैयार हो जाता है। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया को घेरती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस सिद्धांत को बढ़ाता है। जब आप भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आप एक कंपन भेजते हैं जो दृष्टि से मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करता है। कृतज्ञता के साथ संयुक्त विजुअलाइजेशन आपके लक्ष्यों की ओर एक शक्तिशाली ऊर्जावान खिंचाव पुल बनाता है। इस अध्याय का सार, यदि आप इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, तो आप पहले से ही इसे वास्तविकता में रिहर्सल कर रहे हैं। मुख्य बात, प्रतिदिन 5 मिनट एक लक्ष्य की कल्पना करें जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। संवेदी विवरण सेंसरी डिटेल्स जोड़े, आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं। कृतज्ञता के साथ समाप्त करें, दृष्टि को अपने अवचेतन में सील करते हुए। अध्याय 7 इरादे की ऊर्जा। विचार स्क्रिप्ट्स को आकार देते हैं, भावनाएं उन्हें शक्ति देती हैं, लेकिन जो वास्तव में दोनों को सक्रिय करता है वह है इरादा, इंटेंशन। इरादा कोई इच्छा या अस्पष्ट आशा नहीं है। यह फोकस और भावना द्वारा समर्थित एक स्पष्ट निर्णय है। वह क्षण जब आप खुद से कहते हैं, यह वह है जो मैं बना रहा हूँ। डॉक्टर एमियट इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यादृच्छिक रैंडम विचारों की तुलना में लगातार इरादों पर अधिक प्रतिक्रिया करता है। NLP स्पष्ट रूप से लक्ष्यों को वाक्यांशित करने में मदद करके इरादे को तेज करता है। मैं मंच पर आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ, ढीले से नहीं। मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूँ। जहाँ फोकस जाता है, ऊर्जा बहती है। टोनी रॉबिन्स। इरादा एक कंपास की तरह काम करता है। इसके बिना विजुअलाइजेशन और प्रतिज्ञान बिना लक्ष्य के भटकते हैं। इसके साथ हर उपकरण एक ही दिशा में इशारा करता है। यह ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। जब आपके विचार, शब्द और भावनाएं एक स्पष्ट इरादे के साथ संरेखित होती हैं, तो आपका कंपन चुंबकीय बन जाता है।
यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आधे अधूरे इरादे आधे अधूरे परिणाम बनाते हैं। इरादा जितना मजबूत और स्पष्ट होगा, उतनी ही जल्दी आपका अवचेतन और ब्रह्मांड इसे रूप में लाने के लिए संरेखित होंगे। इस अध्याय का सार, इरादा वह ऊर्जावान आदेश है जो आपके अवचेतन और ब्रह्मांड को बताता है, ऐसा करो। मुख्य बात, विजुअलाइज करने से पहले वर्तमान काल में एक स्पष्ट इरादा सेट करें। उदाहरण, मैं अपनी वृद्धि के लिए सही अवसरों को आकर्षित कर रहा हूँ। इसे तब तक दोहराएं जब तक यह वास्तविक न लगे। फिर भावना के साथ कल्पना करें। अध्याय 8, वास्तविकता को पुनः फ्रेम करना। वास्तविकता वह नहीं है जो हमारे साथ होता है, यह है कि हम जो होता है उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। दो लोग एक ही घटना का सामना कर सकते हैं और पूरी तरह से अलग कहानियों के साथ चल सकते हैं। यह फ्रेम्स की शक्ति है, वे मानसिक फिल्टर जिनके माध्यम से हम जीवन को देखते हैं। NLP रिफ्रेमिंग नामक एक उपकरण प्रदान करता है, जिस तरह से हम किसी स्थिति को देखते हैं उसे बदलना ताकि इसका अर्थ अधिक सशक्त बन जाए। उदाहरण के लिए, असफलता विकास के लिए फीडबैक, अस्वीकृति रिजेक्शन, कुछ बेहतर की ओर पुनर्निर्देशन रीडायरेक्शन, तनाव ऊर्जा जो मुझे प्रदर्शन के लिए तैयार कर रही है। डॉक्टर एमेट बताते हैं कि रिफ्रेमिंग वास्तविकता को नकारती नहीं है, यह लेंस को बदलती है। जिस तरह एक फोटोग्राफर एक ही दृश्य में सुंदरता प्रकट करने के लिए कोण बदल सकता है, हम चुनौतियों में अवसर प्रकट करने के लिए मानसिक फ्रेम बदल सकते हैं। जब आप चीजों को देखने के तरीके को बदलते हैं, तो जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। वेन डायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस सिद्धांत के साथ संरेखित होता है। जब आप अपनी व्याख्या बदलते हैं तो आपका कंपन बदलता है और ब्रह्मांड नए परिणामों के साथ प्रतिक्रिया करता है। एक पीड़ित मानसिकता, विक्टिम माइंडसेट, अधिक संघर्ष को आकर्षित करती है। एक सशक्त मानसिकता अधिक समाधान आकर्षित करती है। इस अध्याय का सार, आप हमेशा घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा उन्हें दिए गए अर्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। मुख्य बात, अगली बार जब आप किसी असफलता का सामना करें तो पूछें, इसका और क्या मतलब हो सकता है। कम से कम 2 सकारात्मक रिफ्रेम लिखें। नोटिस करें कि आपकी ऊर्जा और प्रतिक्रिया तुरंत कैसे बदलती है। अध्याय 9, पुनः प्रोग्रामिंग के लिए दैनिक अनुष्ठान। परिवर्तन एक बड़ी छलांग में नहीं होता, यह छोटे लगातार कार्यों के माध्यम से होता है। अवचेतन स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने के लिए आपको नए पैटर्न को रोजाना दोहराना होगा जब तक कि वे स्वाभाविक न हो जाएं। यह अध्याय पुनः प्रोग्रामिंग के लिए अनुष्ठानों, रिचुअल्स की रूपरेखा देता है। सुबह के अनुष्ठान, भावना के साथ प्रतिज्ञान, कृतज्ञता के साथ सशक्त कथनों को दोहराकर अपना दिन शुरू करें। सुबह की विजुअलाइजेशन, अपने आदर्श दिन को सामने आते हुए कल्पना करते हुए 3 से 5 मिनट बिताएं। एंकरिंग, काम शुरू करने से पहले एक सकारात्मक अवस्था, आत्मविश्वास, खुशी को ट्रिगर करें। दिन के अनुष्ठान, चलते फिरते रिफ्रेमिंग, जब तनाव उठे रुकें और पुनः फ्रेम करें। माइक्रो विजुअलाइजेशन, किसी बैठक या कॉल से पहले एक सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। भाषा जागरूकता, नकारात्मक वाक्यांशों को सशक्त वाक्यांशों से बदलें। शाम के अनुष्ठान, कृतज्ञता जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, अपने अवचेतन को प्रचुरता का संकेत देता है। रात की विजुअलाइजेशन, सोने से पहले अपने लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे कि पहले ही हासिल हो चुके हों। अवचेतन तब सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तब एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। एरिस्टोटल,
डॉक्टर एमियट जोर देते हैं कि अनुष्ठान काम नहीं है, वे परिवर्तन के लिए एंकर हैं। जिस तरह दांत ब्रश करना शारीरिक स्वच्छता हाइजीन रखता है, ये अभ्यास मानसिक और ऊर्जावान स्वच्छता बनाए रखते हैं। इस अध्याय का सार रोजाना किए गए छोटे अनुष्ठान अवचेतन को फिर से जोड़ते हैं और कंपन को स्थायी रूप से बदलते हैं। मुख्य बात, एक सुबह का अनुष्ठान प्रतिज्ञान या विजुलाइजेशन और एक शाम का अनुष्ठान कृतज्ञता जर्नलिंग चुनें। इन्हें 21 दिनों तक रोजाना अभ्यास करें। नोटिस करें कि आपके विचार, भावनाएं और परिणाम कैसे बदलने लगते हैं। अध्याय 10, अपने जीवन के पटकथा लेखक बनना। हमारे जीवन के अधिकांश समय के लिए हम दूसरों द्वारा लिखी गई भूमिकाएं निभाते हैं, माता पिता, शिक्षक, समाज, संस्कृति या यहाँ तक कि पिछली गलतियां। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं आप पटकथा लेखक, स्क्रिप्ट राइटर हैं, केवल अभिनेता नहीं। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि NLP और LOA के माध्यम से यात्रा आपको इस अंतिम अनुभूति रियलाइजेशन पर लाती है, आपका अवचेतन आपका मालिक नहीं है, यह आपका सेवक है। आपके पास पुरानी स्क्रिप्ट्स को मिटाने, नए सशक्त लोगों को फिर से लिखने और अपनी जीवन कहानी को सचेत रूप से निर्देशित करने की क्षमता है। यह अध्याय पटकथा लेखक बनने के 3 स्तंभों पिलर्स पर जोर देता है। जागरूकता अवेयरनेस, अचेतन रूप से चलने वाली पुरानी स्क्रिप्ट्स को पहचानें। पुनः प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग, NLP उपकरणों, भाषा रिफ्रेमिंग, एंकरिंग और LOA प्रथाओं विजुलाइजेशन, कृतज्ञता, कंपन संरेखण का उपयोग करें। एकीकरण इंटीग्रेशन, अपनी नई पहचान के रूप में रोजाना जिएं, न कि केवल अभ्यास के दौरान। आप अपनी जीवन कहानी के लेखक हैं। यदि आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं है तो एक बेहतर लिखें। अनोनिमस, पटकथा लेखक बनने का मतलब जीवन के हर विवरण को नियंत्रित करना नहीं है। इसका मतलब है सचेत रूप से लेंस, ऊर्जा और विश्वासों को चुनना जिनसे आप काम करते हैं, ताकि चाहे कुछ भी हो आप अर्थ बनाएं और उन अनुभवों को आकर्षित करें जो आपके उच्चस्व हायर सेल्फ के साथ संरेखित हों। इस अध्याय का सार जीवन अपने आप को खोजने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को बनाने के बारे में है। मुख्य बात, अपनी नई जीवन स्क्रिप्ट वर्तमान काल में लिखें। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी, समृद्ध हूँ और उद्देश्य के साथ जी रहा हूँ, इसे रोजाना पढ़े। ऐसे व्यवहार करें जैसे यह पहले से ही सच है। समय के साथ आपका अवचेतन और वास्तविकता स्क्रिप्ट के साथ संरेखित होते हैं। निष्कर्ष, माइंड स्क्रिप्ट्स NLP और LOA से अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करना। यह पुस्तक आपको अवचेतन की छिपी शक्ति की खोज से लेकर अपने मानसिक और ऊर्जावान पैटर्न को सक्रिय रूप से फिर से लिखने तक की यात्रा पर ले जाती है। आपने सीखा है कि कैसे विश्वास भाग्य को आकार देते हैं, कैसे शब्द और प्रतिज्ञान मन को प्रोग्राम करते हैं, कैसे भावनाएं और एंकर आपकी अवस्था को बदलते हैं और कैसे विजुलाइजेशन और इरादा आपकी इच्छाओं को चुंबकीय बनाते हैं। आपने यह भी खोजा है कि दैनिक अनुष्ठान परिवर्तन को बनाए रखते हैं और चुनौतियों को पुनः फ्रेम करना बाधाओं को अवसरों में बदल देता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह पुस्तक एक कालातीत सत्य, टाइमलेस ट्रूथ प्रकट करती है। आप जीवन के नाटक में एक निष्क्रिय पैसिव अभिनेता नहीं हैं, आप पटकथा लेखक हैं। NLP आपको कलम देता है और LOA आपको ऊर्जा देता है। साथ में वे आपको अपने उद्देश्य, खुशी और प्रचुरता के साथ संरेखित एक वास्तविकता को सचेत रूप से लिखने की अनुमति देते हैं। डॉक्टर एमियट पाठकों को इस अनुस्मारक रिमाइंडर के साथ छोड़ते हैं। आपका अवचेतन सुनता है, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। इसलिए साहसपूर्वक लिखें, स्पष्ट रूप से कल्पना करें, निश्चितता के साथ पुष्टि करें
और इरादे के साथ जिएं। क्योंकि सबसे महान स्क्रिप्ट जो आप कभी लिखेंगे वह आपका अपना जीवन है।